समझ में आ रहे हैं? हाँ जी। आज आज 90वीं गाथा चल रही है। गाथा अभी ये अ, अंत में आए हैं हम। ओके, वो दे ना वायर दो। हाँ, हम अब अंतिम पड़ाव में है इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के। और इसमें विशेष नवीन बात तो आने वाली नहीं है। यहाँ से मोह का ही उपाय बताने वाले हैं। देखो क्या कहेंगे, समझते हैं आप। आइए गाथा देखते हैं। आज मैंने शास्त्र खोला ही नहीं है। तम्माजिणमगाधो गुणेहिम् आदं परं च दव्येषु अभिगच्छतु निर्मोहम् इच्छति यदि अपनो अप्पा। निर्मोह होना चाहते तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो स्वपर में जिन मार्ग के आधार से। जिनमग्गदो तम्मा जिनमग्गदो गुणेहिं, जिन मार्ग से गुणों को तुम जानो। ठीक है, किसके गुणों को? आदम, और किसके? परम। हाँ, आदम मतलब जिन मार्ग से तुम आत्मा के गुणों को जानो। और क्या कह रहे? आत्मा को छोड़कर अन्य सभी पर के गुणों को जानो। ठीक है, जान लिए। कौन से द्रव्य? आत्म द्रव्य और अन्य द्रव्यों के गुणों को जानो। ओके। अभिगच्छतु निर्मोहम्, और यदि यदि तुम अभिगच्छतु अर्थात चौ ओर से गच्छतु प्राप्त होना चाहते हो। अभिगच्छतु मतलब प्राप्त होना चाहते हो। किसको? निर्मोहता को। सॉरी सॉरी सॉरी, अभिगच्छतु मतलब छोड़ दो। अभिगच्छतु मतलब छोड़ दो। क्या छोड़ो? कह रहे परद्रव्य को छोड़ो और निर्मोहता को प्राप्त करो। फिर से भेद जानो स्वपर में जिन मार्ग के आधार से। अभिगच्छतु, ठीक है। अभिगच्छतु मतलब भेद हो रहा है शायद, मैं कंफर्म करूंगा। थोड़ा सा उस शब्द को छोड़ दीजिए। फिर से यहाँ नीचे भाव देखिए। इसलिए यदि आत्मा अपनी निर्मोहता चाहता है तो जिन मार्ग से गुणों के द्वारा सभी द्रव्यों में स्व और पर को जानो। सभी द्रव्यों में स्व और पर को जानो। देखो भेद विज्ञान करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? कह रहे एक तरफ आत्मा और एक तरफ समस्त विश्व की पदार्थ। क्या आपको पता है द्रव्य सात होते हैं? छह तो द्रव्य हमने सुने हैं, सात तत्व तत्व सुने थे। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूं द्रव्य सात है। कैसे? कह रहे छह द्रव्य तो जो है वो है ही, और एक मैं सातवां द्रव्य। ऐसा स्व और पर करना मैं यहाँ से घटित करता हूं। तत्व सात नहीं आठ होते। कैसे? कह रहे सात तत्व तो जो जीव अजीव आश्रव बंध संवत निर्जरा मोक्ष ये तो है ही, और उससे भिन्न मैं जीव तत्व। समझ में आया क्या? वो अलग जीव तत्व लेना, मैं आठवां मेरा जीव तत्व। वे बाकी तो मात्र जीव तत्व थे। अब आगे पदार्थ नौ नहीं 10 होते हैं। तो
वो भी 10वां पदार्थ मैं लगाया। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? स्व पर का भेद विज्ञान करोगे। बात एकदम सरल है। देखो, यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर को हटाना है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि स्त्री पुत्र आदि को हटाना है, नहीं। घरदार को हटाना है, नहीं। कुछ भी नहीं कह रहे। यहाँ एक ही कह रहे हैं, तुम्हारे मोह को हटाना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, स्त्री पुत्र आदि तो सहजता से छोड़ देंगे, उसमें कोई विरोध नहीं। या तो वे तुम्हें छोड़ देंगे या तो तुम उनको छोड़ दोगे, कषायवश हो सकता है। लेकिन शरीर को छोड़ने की बात है, तो कह रहे यदि शरीर को तुम छोड़ने की बात करोगे तो वो तो अपराध माना जाएगा, क्योंकि जब तक आयु है तब तक शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए कह रहे हाँ, तुम शरीर को छोड़ने से रहे। अब बचा कैसे? फिर तुम भेद विज्ञान कैसे करोगे? कह रहे भेद विज्ञान शरीर को छोड़ने से नहीं होता है। शरीर हो अथवा नहीं हो, तुम्हारा उनमें जो ममत्व परिणाम है, उस ममत्व को तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें और कुछ नहीं करना है। इसी मोह के वश तुम संसार में भटके हो, और इसी मोह के हटाने से तुम मुक्ति को प्राप्त होने वाले हो। एकदम सरल 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 उपाय बताया जा रहा है। जितना पेचीला ये बात है ना, 84 लाख जीव योनियों में पर के वश होकर इस जीव ने बहुत पाप किए हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर इतना सरल बता रहे, जिन मार्ग से तुम स्व कौन है और पर कौन है, स्व गुण क्या है और पर गुण क्या है, इतना नक्की करो, तुम्हारा काम हो गया। हो गया मतलब, तुम्हें जैसी तुम्हें तुम्हारी बाउंड्री, तुम्हारी पार्टी ख्याल में आ गई, तुम यहाँ वहां देखोगे क्या? नहीं देखोगे। आज तक तकलीफ ये थी कि तुम्हें तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी बाउंड्री यही पता नहीं थी। तो आज तुम्हें एकदम व्यवस्थित तुम्हारी चतुर सीमा हम बता रहे हैं। इस चतुर सीमा के बाहर तुम नहीं जा सकते, और उन पर द्रव्यों की चतुर सीमा के बाहर वे नहीं आ सकते। इसलिए हाँ, कोई मिलावट होने का अवसर ही नहीं है। देखो, दो जीव है, एक है ज्ञानी और एक है अज्ञानी। अज्ञानी कहता है मैं भेद विज्ञान कैसे करूं। क्या कह रहा है अज्ञानी? अज्ञानी कह रहा है भेद विज्ञान कैसे करूं। अच्छी बात है, बुरी बात है? कह रहे इसका मतलब वो पक्का अज्ञानी है। और ज्ञानी कह रहा है मैं इस देह को अपना कैसे मानूं। समझ में आया क्या? मैं इस देह को अपना कैसे मानूं? अरे मान ही नहीं सकता मैं उसको, वो मेरा है ही नहीं। तो ये ज्ञानी की भाषा। ज्ञानी इस देह के आश्रित होते हुए भी, देह से युक्त होते हुए भी, वो कह रहा है मैं इस देह को अपना कैसे मानूं। और अज्ञानी दिन में 50 बार कहे ये शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, ऐसा कहते हुए भी कोई क्या कह रहा है? भेद विज्ञान कैसे करूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मार्मिक बात यहाँ पर आ रही है उभर कर। क्या बात आ रही है उभर कर? कह रहे हैं इसने एप्लीकेशन नहीं किया, जैसी इसकी मान्यता होनी चाहिए थी उस मान्यता का पोषण नहीं किया है, और उसको लेकर यहाँ पर सारा अपराध हो रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? चलिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देख, इसलिए यदि आत्मा अपनी निर्मोहता चाहता है, अपनी निर्मोहता चाहता है, किसी और की निर्मोहता की बात नहीं है। और एक तकलीफ इस जीव की बहुत बड़ी तकलीफ है, दूसरों को निर्मोही करना चाहता है। स्वयं तो जहां बैठा है क्षयक्षम के धारण में, थोड़े विषय कषाय की मंदता में, संयोगों की कमी से हटकर ऐसा बैठ गया है, और इसको लगता है कि अब मैं दूसरों का विषय कषाय मोह का अभाव करूं। बहुत बड़े भ्रम में पड़ा है ये। दूसरों का मोह दूर करने का भाव अपराध है, यही मोह है। हाँ, तो यदि आत्मा अपनी निर्मोहता चाहता है, तो जिन मार्ग से गुणों के द्वारा सभी द्रव्यों में स्व और पर को जान, सभी द्रव्यों में स्व और पर को जान, सभी द्रव्य कह रहे हैं। मेरा एक सबसे प्रश्न है आप सबसे,
ये जो हमारा शरीर है, शरीर, इसको क्या कहते हैं वैसे? द्रव्य या पर्याय कहेंगे, क्या कहेंगे? चलो दूसरी बात, पर्याय है। कौन सी पर्याय है और किसकी पर्याय है? आ, बहुत अच्छा। जीव और शरीर का संबंध क्या है? ये कह रहे असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। असमान जातीय दो द्रव्यों की मिली हुई वो पर्याय दिखाई दे रही है। हालांकि जीव और पुद्गल अलग अलग है। मेरा अगला प्रश्न है, यह एक पुद्गल है या अनंत पुद्गल द्रव्य है? हाँ, ये अनंत पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। इस एक शरीर में लगने के लिए अनंत पुद्गल द्रव्य है। और जीव कितना है साहब? एक जीव है। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या हुआ है, एक अगला प्रश्न उत्तर का। ये अनंत पुद्गल परमाणु जो है, या अनंत पुद्गल द्रव्य जो है, इनका स्वचतुष्टय अलग होगा या एक होगा? ये जितने भी अनंत पुद्गल द्रव्य है, ये शरीर के आश्रित, कह रहे उनका स्वचतुष्टय अलग अलग है या भिन्न भिन्न है? बराबर है कि नहीं? अर्थात एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य को कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अब मैं ये कंक्लूजन की तरफ कहा आ रहा हूं, एक पुद्गल द्रव्य भी आपस में दूसरे पुद्गल द्रव्य का कुछ करने में समर्थ नहीं है। हम कितना देखते हैं, बाल, एक बाल सफेद होता है, हो रहा है, दूसरा बाल काला है। ऐसा कैसे? होना तो सभी सफेद होने चाहिए थे। एक सफेद हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। एक आंख में नंबर ज्यादा, एक आंख में कम, नंबर कम है। एक एड़ी फटी है, दूसरी एड़ी फटी नहीं है। एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है। ऐसा कैसे हो रहा है? इसका मतलब कुछ तो अलग होना चाहिए। एक पैर थोड़ा सा बड़ा है, एक पैर छोटा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अर्थात प्रत्येक पुद्गल द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है। आप ऐसा क्यों, ये पूछ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते साहब? क्योंकि वो अपने चतुष्टय में बैठता है, वो अपने चतुष्टय के बाहर निकलता ही नहीं है। तो ये क्यों, उसके स्वभाव को तुम पूछ ही नहीं सकते, चैलेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, अब जब इतनी हम पुद्गलों की स्वतंत्रता को हम इतना नजर में ला रहे हैं, तो क्या ये जीव उन पुद्गलों से स्वतंत्र नहीं होगा क्या? जब ये जीव पुद्गलों से स्वतंत्र नहीं होगा, ऐसा पूरा विश्वास हो गया, तो तुम वैसा मानते क्यों नहीं हो? प्रश्न तो, तकलीफ हमारी मान्यता की है ना। क्योंकि हम कहते तो है लेकिन मानते नहीं है। और ज्ञानी कहता तो है सब मेरा है और मानता एक भी अपना नहीं। कितनी बड़ी तफावत है, आप समझ रहे होंगे। ये दिन रात कहता है कि ये मेरे नहीं, और मानने से एक क्षण के लिए चूका नहीं कि ये मेरे है। इनके आधार से ही मैं काम करता हूं, इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अज्ञानी मानता है। और ज्ञानी कहता है बराबर इनकी योग्यता के अनुसार कार्य हो रहा है। मैं तो विकल्प करता, मात्र एक विकल्प करता हूं। हाँ, ये बहुत बड़ी तफावत है। और जब तक ऐसी मान्यता ये धारण करता है, इसी मान्यता को मोह कह रहे हैं। मैं पर को परिणमाऊं, मैं पर का कार्य करूं, मैं पर से सुखी हूं, मैं पर से दुखी हूं, मैं पर से ज्ञान लेता हूं, ये जितनी भी चर्चाएं चल रही है या इसकी धारणा में पड़ी है, यही मोह है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन की एक परिभाषा दी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एक परिभाषा दी है, पेज नंबर 213 पर। क्या कहते हैं वहां पर? वहां पर इतना ही कहते हैं, व्हाट इज सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन मतलब सात तत्वों का श्रद्धान नहीं कह रहे। सम्यक दर्शन मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं। सम्यक दर्शन मतलब आपा पर का भेद विज्ञान नहीं कह रहे। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का श्रद्धान ऐसा भी नहीं कह रहे। तो क्या कह रहे हैं? वे इतना ही कह रहे हैं, हाँ, जिस
श्रद्धान से, हाँ, अपर के प्रति का जो राग घटा है वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। जिस ज्ञान से पर के प्रति का राग घटता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान। और जिस चारित्र से पर के प्रति जो राग घटा है वो चारित्र सम्यक चारित्र। क्या क्या कहा, फिर से बोलूं? जिस श्रद्धान से पर के प्रति का राग घटा है उसको हम सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन कह रहे हैं। जिस ज्ञान से, जिस जानने से पर के प्रति का राग मिटा है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान। और जिस चारित्र से पर में राग घट गया है वो चारित्र सम्यक चारित्र। ये इतनी सरल परिभाषा कर दी है और इससे सरल परिभाषा अन्य कहीं नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट, राग है या नहीं है इतनी सी बात करो, बाकी शरीर है, स्त्री पुत्र मकान आदि है, इसकी बात ही मत करो। हम डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, इसका राग है कि नहीं है, ये पर को अपना मानता है या नहीं मानता है, मानता है तो मोही, नहीं मानता है तो निर्मोही। बस सीधी सी बात है। कितनी बड़ी बात है ना। इतना सरल उपाय है लेकिन इस उपाय को चूककर बाकी सभी कर्तव्य कर रहा है। दिन रात रुपया पैसा कमाने के लिए लगा रहा है अहरनिश, दिन रात शरीर को स्वस्थ रखने के पीछे भाग दौड़ कर रहा है, दिन रात स्त्री पुत्र आदि के पीछे लगा है, दिन रात घर आदि को बढ़ाने के पीछे लगा है, दिन रात प्रॉपर्टी एक के बदले दो, दो के बदले चार की खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, दिन रात। इसको एक समय के लिए भी आत्मा का भान नहीं है। कल मैंने कहा था ना, एक बार अपने आत्मा को पूछो तेरा ज्ञान दिन भर करता क्या है, तो आपको पता आंसर मिलेगा, ये दिन भर पर की चाकरी करता है, दिन भर पर की चाकरी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अपने आत्मा को छोड़कर दूसरे की चाकरी कर रहा है। विचार कीजिए, उदाहरण तो मैं हमेशा दिया है कि अपना नौकर है और सामने वाले दुकान के यहाँ पर जाकर वहां का काम करता है तो क्या तकलीफ? अरे वो मेरे से पगार लेता है और सामने वाले की नौकरी कर रहा है, बात बैठती है क्या? नहीं बैठ रही है। जब लोक में भी ये बात हमको स्वीकार नहीं है तो मेरा ज्ञान शरीर आदि की चाकरी करे, ये कैसे संभव है? कितना बड़ा अपराध है। अगर हम ऐसे नौकर को नहीं रखेंगे तो ऐसे ज्ञान को हम अपना कैसे कहेंगे? समझ में आ रहा है क्या? कितना बड़ा अपराध कर रहा है। इस अपराध, अक्षम्य अपराध ये जीव कर रहा है। बस पर को अपना मान लिया है। और देखो, पुद्गल अपने से सयाना है। पुद्गल एक समय के लिए जीव रूप नहीं हो रहा है। वो धर्म अधर्म आकाश काल एक समय के लिए जीव रूप नहीं हो रहे हैं। और ये बराबर कह रहा है कि मैं पर का करता हूं। देखो एक एग्जांपल, हाँ, मैं धर्म द्रव्य का कर्ता कैसे बनता हूं? कोई बताएगा धर्म द्रव्य का कर्ता? धर्म अधर्म आकाश काल, कोई भी किसी ने सोचा है क्या? हाँ बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस 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 यस, ये समझ में आ रहा है क्या? मैं इसको लेके आया क्या आ गई बात? मतलब धर्म द्रव्य का कार्य तुमने किया। देखो, मैंने उसको रुकाया, मैंने पकड़ के रखा उस चोर को, गया ना। अधर्म द्रव्य को तुमने खड़ा किया था। हाँ, मैंने इस बच्चे को छोटे से बड़ा किया, ये इसके काल द्रव्य का परिणाम का करता ये हो गया। समझ में आ रहा है? हमने हमारे घर में जगह दी है, मैंने मेरे और मैं बिल्कुल रेंट नहीं लेता हूँ, मैं हमारे घर में जगह दी है। ये क्या कह रहा है? आकाश द्रव्य को अपना कहता है, आकाश द्रव्य के कार्य को ये करता हुआ मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये पर द्रव्य का कर्ता प्रत्येक क्षण में हो रहा है ना। एक समय तो बताइए ना कि इसकी नौकरी नहीं चल रही है पर द्रव्य के प्रति, कितना समर्पित है पर द्रव्य के लिए, उतना समर्पित अपने स्वयं के लिए है क्या? एक क्षण भर, एक
क्षण भर निज रस को पीचे अरे एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए तो अपने निज रस को पी। अरे बस पीते ही काम हो जाएगा, तू दोबारा वहां जाएगा ही नहीं। आज तक अनंत काल में तुमने अपने चैतन्य रस का स्वाद ही नहीं लिया है। ऐसा स्वाद अगर एक बार लेगा तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं गुणों के माध्यम से। अब कौन से गुण देखना साहब, सामान्य गुण या विशेष गुण? कौन से गुण के माध्यम से स्व और पर का भेद विज्ञान करना है? हाँ, विशेष गुणों के माध्यम से। सामान्य से क्यों नहीं साहब? अरे सामान्य सभी एक है, किसी में भेद करने की जरूरत ही नहीं है। और हमको भेद पाड़ना है, समझ में आ रहा है क्या? मेरा और एक प्रश्न, हाँ, विशेष गुण के माध्यम से हम सात जो नए हैं, सात नए में से कौन सा नए लगा रहे हैं? फिर से नएगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र, हाँ, वो जो सात नए हैं उनमें से हम कौन से नए से अपने आत्मा को अलग कर रहे हैं? व्यवहार नए से कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये समझ रहा है कि आप सबको कठिन जा रही है भाषा? अरे संग्रह ने क्या करता है, सबको एक कहता है। और जिस संग्रह ने सबको एक किया था, व्यवहार ने उसी में सबको अलग अलग कर दिया। समझ में आ रही क्या बात? तो हम व्यवहार नय से, उस व्यवहार नय के माध्यम से अपनी अलग इकाई स्थापित कर रहे हैं और बाकी संपूर्ण जगत से अपने को अलग घोषित कर रहे हैं। हाँ, जग में न हमारा कोई था, हम न रहे जग के साथ। अर्थात अब जगत के परिणमन में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। कल एक यूट्यूब पर एक हाँ, ऐसे आर्टिकल का हेडिंग देखा। एक महिला है, मैं नाम वाम नहीं जानता, मैंने खाली थीम आपको बताता हूँ। वो आर्टिकल ऐसा था कि आई हैव स्टार्टेड लेट इट हैपन। मतलब एक मैंने एक मूवमेंट चालू की है। मूवमेंट मतलब क्या? मैंने एक थीम चालू किया है, अब चाहे कोई कुछ भी कहो, मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। वो महिला कहती कि वो कुछ भी मेरे बारे में सोचे, कुछ भी करे, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये कौन कर सकता है? जो जानता है कि मेरी वजह से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक किसी को ये स्वीकार नहीं कि मेरी वजह से किसी को आपत्ति नहीं है, तब तक मुझे आकुलता नहीं होगी। अभी देखो, एक कल परसों की बात है। मैंने मैंने किसी को कहा भाई मेरे लिए एक जगह देखना। तो हाँ, उन्होंने योग ऐसा बना कि उन्होंने देख भी ली। फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा देखो भाई, मैं तुम्हें जगह बताऊंगा, लेकिन सारा निर्णय तुम्हारा होगा। अगर नुकसान हुआ तो भी तुम्हारा, फायदा हुआ भी तो भी तुम्हारा। मेरा कुछ नहीं, नहीं तो तुम चार लोगों को कहोगे कि ये वो ऐसा ऐसा। तो मैंने उनको एक ही बात कही, अगर मैं आपकी जगह पर होता, मैं स्वयं में इतना प्रामाणिक रहता कि मैंने किसी का बुरा किया नहीं। इतना विश्वास यदि मुझे है तो ही मैं किसी को मदद करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? यदि मुझे ये विश्वास नहीं कि मैंने किसी के साथ छल किया है, ऐसा लग रहा है, तो समझ लेना मुझ में शल्य होगा। और रही बात दूसरों ने मुझे टोकने की, मेरे किसी और को नुकसान हुआ मेरी वजह से, तो कह रहा हूं मैं, हाँ, कि मुझे किसकी लेनी देनी नहीं। जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं किसी का करता हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये निष्कर्ष क्यों दे रहा हूं? हालांकि उदाहरण ज्यादा बैठ नहीं रहा है। हाँ, हमको भय रहता है ना, किसी को मदद करने जाएंगे और फिर उसका फायदा नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? अरे तुम किसका किसका जिम्मेदारी लेकर बैठोगे? बस हाँ, तुम निमित्त बन जाओ, और फिर सामने वाला अपनी योग्यता के अनुसार, अपने नसीब के अनुसार चलेगा ना। समझ में आ रहा है? मुझे इतना ही कहना है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, अपने में है।
जब प्रत्येक द्रव्य अपने स्वतंत्र सत्ता, अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी रखता है, और एक समय नहीं त्रिकाल में ऐसी आइडेंटिटी रखता है, क्यों रखता है? तो क्यों रखता है ये प्रश्न है क्या? प्रश्न ही गलत है, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव अतर्क गोचरा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, क्यों नहीं करता है? अरे ये प्रश्न ही गलत है। स्वभाव है, स्वभाव को कोई तर्क ही नहीं होता है। मैं चेतन क्यों हूं? क्योंकि मैं चेतना स्वाभाविक क्यों हूं? क्योंकि मुझ में चेतन गुण है। तो क्यों है? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि स्वभाव है, और स्वभाव को हम तर्क नहीं दे सकते। ये पुद्गल क्यों है? तो ये पुद्गल क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसा इसका स्वभाव है, तो इसमें हम प्रश्न ही नहीं कर सकते। ये एक में क्यों नहीं होते? अरे ये नहीं होते क्योंकि इनका स्वभाव ही न्यारा न्यारा है। दो जीव एक रूप नहीं होते, दो ज्ञान एक रूप नहीं होंगे, सॉरी, दो पुद्गल द्रव्य एक रूप नहीं होंगे, दो जीव और पुद्गल एक में एक रूप नहीं होंगे, जीव और धर्म अधर्म आकाश काल एक रूप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों सबकी स्वभाव न्यारे न्यारे हैं, सब अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता में ही तिष्ठते हैं। अपनी स्वतंत्र सत्ता, अपनी मर्यादा के बाहर एक भी द्रव्य आज तक निकला ही नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, बात बहुत सरल भी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप कहोगे ये तो सब वही रिपीट बात आ रही है, कोई नवीन बात नहीं आ रही। अरे नहीं, आज तक तुमने वो बात सुनकर काम किया क्या? नहीं किया, तो फिर से ये बात आज के लिए नवीन है। वो पर्याय गई, आज ये नवीन पर्याय है, तो ये नवीन बात है, जो पुरानी बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी मिलते हैं वो अपने भूतकाल को, उसी सेम भूतकाल की सारी बातें दोहरा देते हैं। अब उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल मिलकर ऐसा होने लगता है कि उन्होंने जो घटना कही है वो हमको कंटस्थ हो जाती है। हम कहते हैं हाँ हाँ रुको रुको, हमको मालूम है, ये ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। उसके आगे और कुछ जाती नहीं गाड़ी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वैसे हम उससे पक जाते हैं ना, वही वही बातें सुनकर। लेकिन ये बात वैसी नहीं है। लोक में यदि हम वही वही बात सुनते तो हम पक जाते हैं, ऐसी बात ये नहीं है। यहाँ पर वही वही बात सुननी पड़ेगी। कब तक? जब तक हम ऐसा मानेंगे नहीं, तब तक। और मानने के बाद वही करना पड़ेगा। मैं किसी का हो नहीं सकता, कोई मेरा हो नहीं सकता, इस विश्वास के साथ में अपने वस्तु में ही स्थित रहना है। जिसको ये हजम हो रही है बात, वही सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। जिसको ये बात हजम हो रही है, वही सिद्ध होने के पात्र है। जिसको एक ही द्रव्य को देखते रहने का भाव हो रहा है, एक ही गेय को देखते देखते उसको बिल्कुल बोरियत नहीं होती है, वही सिद्ध बनने के लिए पात्र है। बहुत जबरदस्त बात है ना। हम हमको क्या लगता है कि कुछ तो नवीनता हो, कुछ तो नवीनता हो, अलग प्रकार से, अलग प्रकार से। इसलिए खान पान में विविधता। मैंने तो ऐसा भी देखा है, कोई लोग होते हैं घर में भी ना क्या करते हैं, थोड़ी सी ना फर्नीचर की अलाइनमेंट बदल देते हैं, और कहते हैं इससे नवीनता आती है। और काहे की नवीनता? तुम वहां पर क्या नवीनता देख रहे हो? वहां से देखो, नवीनता करने का भाव मतलब क्या, वहां से सुख होने की कल्पना हुई कि नहीं? और यहाँ पर कह रहे हो पर से तुम्हें सुख होता ही नहीं है। पर का तुम में प्रवेश है ही नहीं। घर के फर्नीचर के अलाइनमेंट से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? यहाँ तक पूरा वास्तुशास्त्र क्या चलता है, वो घर के किसी विशिष्ट चीज के अलाइनमेंट की तो बात आती है कि नहीं? वो नेगेटिविटी कैसे खींच लेगी? जब तुम्हें तत्व ज्ञान ही नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, तुम ही नेगेटिव माइंडसेट के हो, तो तुम पॉजिटिविटी की कैसी कल्पना कर सकते हो? मेरा प्रश्न है, चक्रवर्ती होते हैं, बलभद्र आदि होते हैं, या नारायण प्रतिनारायण होते हैं, क्या उनके अभी उनका तो उनका राज्य कितना बड़ा, 3 खंड का राज्य या 6 खंड के अधिपति। अब कहाँ कहाँ वे वास्तुशास्त्र देखते घूमते रहेंगे, तो भी वो उनका सब एकदम व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वास्तुशास्त्र का क्या रोल है वहां पर कि उनके जीवन में कुछ प्रभाव या परिवर्तन लाया जाए? कोई रोल नहीं है।
अर्थात नास्ति सर्वोपि संबंध। देखो मैं मेरा सारा कथन ये द्रव्यानुयोग की मुख्यता से चलता है। जब चरणानुयोग होगा तब का तब देख लेंगे। आज तो हम ये बाकी सबकी अन्य द्रव्य की मुझ में कोई अस्थि नहीं है, यही बात को लेकर हम खड़े हो रहे हैं। हम अन्य किसी की, देखो जैसे आज गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती के दिन किसका गुणगान किया जाएगा? नेहरू जी का नहीं किया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का नहीं किया जाएगा, एकमात्र गांधी जी की बात कही जाएगी। गांधी जी ने हमको स्वतंत्रता दिलाई, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, गांधी जी की वजह से आज हम स्वतंत्रता में रहे। तो पूरी बात गांधी जी। जिस दिन नेहरू जी आएंगे तो नेहरू जी की वजह से हम ऐसे, जिस दिन वल्लभ भाई पटेल तो वल्लभ भाई पटेल की वजह से। तो हम हर किसी के जन्म तिथि के दिन हम उनको हीरो बनाते हैं, और 15 अगस्त आएगा तो सभी को एक साथ याद किया जाता है। तो प्रयोजन को लेकर सबको अलग अलग समय में भी याद किया जाता है, सबको एक साथ भी याद किया जाता है। उसी प्रकार आज इस वर्तमान प्रकरण में हमारे मोह के नाश की बात चल रही है, और जब मोह के नाश की बात चल रही है तो इस द्रव्य में अन्य किसी भी द्रव्य का प्रवेश नहीं है, यही कहना हमारा मतितार्थ है, अन्य कुछ भी नहीं। कोई शुभ क्रिया करो तो धर्म होगा, ये बात नहीं। कोई दया दान आदि व्रत करो तो तुम्हारा धर्म होगा, ये बात नहीं। तप करो तो धर्म होगा, ये बात नहीं। जप करो तो धर्म होगा, ये बात नहीं। शुभ भाव करो तो धर्म होगा, ये बात नहीं है। एकमात्र आत्मा की आराधना से ही तुम्हारा, आत्मा की आराधना मतलब अपनी वस्तु को पर से पृथक देखने की तुम्हारी कला तैयार हो गई तो तुमको काम हो जाएगा। एक बात ये, अब क्या कह रहे हैं, सामायिक करते करते आत्मानुभव होगा क्या? प्रश्न है अभी सबसे बहुत गंभीर प्रश्न। सामायिक करते करते आत्मानुभव होगा क्या? 8 मूल गुणों का पालन, सप्त व्यसन का त्याग, और क्या है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करना है, प्रोषद कर रहा है, सब कर रहा है। ये आत्मा के लिए कितना कारगर है? ये आत्मा के लिए कितना कारगर? प्रश्न है आप सबसे। कह रहे हैं ये सब शरीर आश्रित क्रियाएं है, भूखा रहने से आत्मा का कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि आत्मा में भोजन का एक कण भी जाता नहीं। ठीक है साहब, तो वो गया। कह रहे हैं कि देख कर चलना, समिति, गुप्ती आदि जितनी भी बातें हैं ये सब शरीर की क्रिया है, और शरीर में आत्मा का धर्म नहीं है, तो ये भी आत्मा नहीं है। समझना थोड़ा सा गंभीर बात। मैं प्योर आध्यात्म में आया हूँ। एकमात्र आत्मा पर का कर्ता नहीं है, ये जब तक स्वीकार नहीं होती है तब तक आत्मानुभव संभव नहीं है। ऐसी वस्तु जब तक धारणा में नहीं बिठाता है कि अपने से अभिन्न और पर से भिन्न वस्तु को जब तक नहीं बिठाता, अपना कर्तृत्व मात्र अपने में ही है, अपने बाहर कोई भी कर्तृत्व नहीं है, ये जब तक नक्की नहीं करता है तब तक ये अपने मोह का नाश नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा था शरीर का कुछ करना नहीं है, स्त्री पुत्र आदि का कुछ नहीं करना है, एकमात्र उनके प्रति अपनी क्या विचारधारा है, अपनी क्या मान्यता है, उस मान्यता को खाली चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। इतना सरल है ये जैन शासन। कहो तो उतना ही कठिन और कहो तो उतना ही सरल है। एक क्षण में अपना काम हो सकता है। आंखें की पलके जो है उनको झपकने मात्र के काल में ही इसको सम्यक तो हो सकता है। इतने मात्र काल में ये सम्यक्तों को प्राप्त हो सकता है। बस जरूरी है इसको वस्तु स्वरूप समझे। अब यहाँ कह रहे जिन मग्गादो अर्थात जिन मार्ग से तुम स्वपर का भेद विज्ञान करो, जिन मार्ग से तुम गुणों का नक्कीकरण करो और जिन मार्ग के अनुसार तुम वैसा उनका भिन्नत्व नक्की कर लो। हाँ, और सुनो ये सब कल्पना में ही है। देखो मैंने शरीर के प्रति मोह कहाँ धारण किया है, अपनी कल्पना में ही तो धारण किया है।
मैं स्त्री पुत्रादि के प्रति राग कहाँ धारण किया है? कल्पना में ही तो धारण किया है कि ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, है कि नहीं? तो तोड़ना कहाँ पर है? उनको अलग नहीं करना है, जहां पर तुमने उनको बांधा है वहीं से उनको तोड़ना है, राइट? सीधी सी बात है। देखो, कोई अपराधी है, एक अपराधी पकड़ा गया है और उसको किसी आपको बताओ, यूएस के एक प्रेसिडेंट हुए, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी एक प्रेसिडेंट हुए और उनको मारा गया था, खून किया गया था। अब देखो, उनका खून जो किया गया था, जो आदमी पकड़ा गया सचमुच वो मास्टरमाइंड नहीं था, उसको किसी ने सुपारी दी थी। अब जिसने सुपारी दी थी उसने भी किसी की सुपारी ली थी। मतलब ये चेन कितनी थी? 7 जनों ने आगे 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 ऐसा अपना काम डेलीगेट किया था। समझ रहे हैं क्या? मतलब मान लो 7 लोग हैं, पहले आदमी ने दूसरे आदमी को बोला कैनेडी को मारना है, दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को, छठवें ने सातवें को और सातवें ने मारा है। अब वो मूल सूत्रधार कब पकड़ा जाएगा? मूल सूत्रधार कब पकड़ा जाएगा? तो कह रहे हैं ये सब बातें हैं। इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि तू पर में कर्तृत्व अंगीकार कर रहा है, तो तेरा सूत्रधार जो है, कौन सूत्रधार है? वो मोह है। वो पर शरीर की क्रियाएं या बाहर के संयोग, ये तेरे सूत्रधार नहीं है, या कर्म का उदय, कुछ भी नहीं है तेरे में। तू एकमात्र तेरा जो अटकाव है ना बाहर, वो अटकाव ही सचमुच दुख का कारण है, वही मोह है और उसकी वजह से तू संसार में है। वो अटकाव को बस वो रिलीज करना है। वो अटकाव जैसे ही रिलीज करेगा तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, एक चींटी होती ना, चींटी, आप देखना थोड़ा सा, चींटी है ना, कब काटती है ना तो ऐसी काटती है शरीर को, वो छूटती नहीं है। तो छुड़ाने के लिए क्या करना? थोड़ा सा नमक या राख लगा देना। जैसे ही नमक या राख लगा देते ना, चींटी बराबर छोड़ देती है। अगर नमक या राख न लगाकर खाली उसको हटाने की कोशिश करेंगे ना, उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन चींटी उस देह को जो पकड़ के बैठी है उसको छोड़ेगी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित हमारी भी ऐसी अवस्था हो रही है। हमको मात्र उस राख को छोड़ना था और हम पर द्रव्य से छुड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उस चेष्टा में हमारा दिन रात खत्म हो रहा है और हम थक रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? सच्चे तत्व निर्णय में थकान नहीं होती है, और इसको ये दूर करो, ये दूर करो, ये दूर करो, इसको हटाओ, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, और ये छान के ये ऐसी सारी क्रियाकलाप में इतना थक गया है। अब ये थकने के बाद में ये तत्व निर्णय कब करेगा? तो आपका प्रश्न सरल होगा, तो फिर कुछ नहीं करना ना, ऐसा हमने कब कहा? वो होगा जब तुम आत्मानुभव करते रहोगे, वो सारी की सारी क्रियाएं होती रहेगी और तुम उनके कर्ता नहीं बनोगे। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने आज एक बात रखी थी, क्या? अज्ञानी पूछता है शरीर से भेद विज्ञान कैसे करना, और ज्ञानी कहता है इस शरीर को अपना कैसे मानना। ओह माय गॉड! अब समझ में आ रहा है क्या तर्क? ये पूरा इस गाथा के ऊपर वो तर्क, वो थीम तैयार हुई थी कि अज्ञानी पूछता है साहब भेद विज्ञान कैसे करना, मतलब ये पक्का अज्ञानी है। और ज्ञानी किसी को पूछता हुआ नहीं दिखाई देगा। ज्ञानी बोलेगा मैं इसको अपना मानूं कैसे, ये मेरा है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है ना। पर के साथ में अपना संबंध स्थापित नहीं करना कितनी बड़ी बात है। और हम थोड़ा सोना अपने को मिल गया, थोड़ा पैसा अपना मिल गया,
थोड़ी सी डिग्रियां अपने को मिल गई, अपना परिवार आदि बढ़ गया, तो अपने परिवार में महंतपना बढ़ गया, या लोक में अपने महंतपना बढ़ गया, कितने अपने को हर चीज से अपने को ग्रेट मानने लग गया, जबकि उनसे तेरा ग्रेटनेस या हल्कापना था ही नहीं, लेकिन इसने बराबर पर में ही संबंध स्थापित करके अपने को बड़ा या छोटा माना है। और यही इसका मोह है। क्या करना, बस जैसा है वैसा मानना, मैं ज्ञानधारी हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं, मैं क्षयोक्षम का धारी ऐसा नहीं, मैं शरीर स्त्री पुत्र मकान वाला ऐसा नहीं, वो मान्यता में मैं श्रीपाल नहीं, मैं तो ज्ञान आत्मा हूं। समझ में आ रहा है क्या? जब तक मैं आत्मा हूं ऐसा ये नक्की नहीं करता, इसका मोह नाश को प्राप्त नहीं होता है। चलिए अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ क्या कह रहे हैं थोड़ा समझेंगे। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिभिका टीका में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मोह का क्षय करने के प्रति प्रवण बुद्धि वाले ज्ञानी जनों। क्या शब्द है देखिए तो सही। आचार्य जानते हैं क्या ये बात सुनने के लिए बहुत धीर गंभीर ही व्यक्तित्व आएगा, वो नहीं आएगा जो चंचल वृत्ति वाला है, उच्च संकल वृत्ति वाला यहाँ पर रुक ही नहीं सकता, वो तो बाहर भटकता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जो गंभीरता से 1 घंटे से इस बात को सुनने के लिए हमारी 90 गाथाएं जो सुन चुका है, 89 गाथाएं जो सुन चुका है, वही इस बात को अब सुनने के लिए समर्थ है, नहीं तो नहीं है भाई। पेशेंस चाहिए हर चीज में, पेशेंस नहीं है तो काम नहीं होगा। देखो क्या कह रहे, मोह का क्षय करने के लिए प्रति प्रबल बुद्धि वाले ज्ञानी जनों। प्रबल मतलब विशेष बुद्धि जिसने धारण की है, ऐसा ज्ञानी जन। अर्थात ये हमको संबोधन कर रहे तो मुझे बात चल रही है, मुझे कोई विशिष्ट बुद्धि ही धारण करनी है, मोह का क्षय करना है। तो क्या कह रहे हैं, विशिष्ट बुद्धि मतलब क्या कह रहे, जो यथार्थ बुद्धि है वो धारण करनी है। साहब मैं सीए बनूं या डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं तो मेरा मोह का क्षय होगा, गलत। ये विशिष्ट बुद्धि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हमको एक विशिष्ट बुद्धि चाहिए। तो क्षय करने के लिए यहाँ पर कोई विशिष्ट, कितना पैसा चाहिए ये बात नहीं, कौन सा धंधा करता हुआ होना चाहिए ये बात नहीं, कितनी उसकी मास फॉलोइंग होनी चाहिए ये बात नहीं है, कितने फॉलोअर्स है उसके यूट्यूब पर ये बात नहीं है। कह रहे यहाँ पर एकमात्र मोह के क्षय करने के लिए प्रवण बुद्धि वाले, प्रवण मतलब अत्यंत अत्यंत रुचिपूर्वक प्रवृत्ति करने की भावना जिसकी है, ऐसे बुद्धि वाला ही होना चाहिए। मुझे अपनी आत्म वस्तु की चाह है, बस एक सामान्य बात है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। समझ में आया? देखो इस जगत में आगम में कथित अनंत गुणों में से असाधारणपना को प्राप्त विशेष गुणों द्वारा स्वपर का विवेक प्राप्त करो, जो इस प्रकार है। बस मोह का नाश करना है, विशेष गुणों को प्राप्त हो जाओ। देखो जिसको सम्यक तो होने वाला है उसको आत्म प्रदेश दिखेंगे क्या? प्रश्न है, आत्म प्रदेश दिखेंगे क्या? जिसको सम्यक तो होता नहीं दिखेंगे, जिसको आत्म प्रदेश नहीं दिखे, एक बात। दूसरी बात, सम्यक तो जब होता है तो वहां उस समय में होता क्या है? प्रश्न है फिर से आप सबसे, क्या है अपनी अपनी कल्पना? आपने को प्रश्न पूछना चाहिए ना। सम्यक तो होता है तो उस समय में क्या होता है, अर्थात अनुभूति के काल में क्या करता है और अनुभूति के बाद क्या करता है, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। हाँ चलो, पहले अनुभूति के बाद क्या करेगा साहब? वो पानी छानना बंद करेगा, वो गृहस्थी चलाना बंद करेगा, या फिर वो इच्छाएं कम हो। चलो मेरा अगला प्रश्न, इच्छाएं पहले ही कम हो जाती है या बाद में कम हो जाती है? पहले भी कम हुई जाएगी, लेकिन बाद में वो नहीं। देखो पहले बुद्धिपूर्वक
अपनी वासना को घटाएगा और बाद में यथार्थ प्रतीति से वो वासना ही उत्पन्न नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में पहले भी अटैचमेंट छोड़ी थी, अभी भी अटैचमेंट छोड़िए। अटैचमेंट छोड़ने का पहले करता था, अब ये मैं करता हो ही नहीं सकता, मैं पर को धारण ही नहीं कर सकता, इस मान्यता की प्रवृत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो सबसे पहले फिर पहली भूमिका में ये क्या करता है, शरीर का क्या है, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य, अर्थात जगत और काय का स्वरूप समझकर पहली भूमिका में वो भयभीत होता है और तत्व चिंतन में लगता है। तत्व चिंतन मतलब क्या? वो अनुमान से, तर्क से नक्की करता है कि ये मेरे हो नहीं सकते, इनका चतुष्टय अपने में है, मेरा चतुष्टय अपने में है, मैं ज्ञानधारी हूं और ये पुद्गल आदि स्पर्श रस गंध वर्ण वाले धारी है, अर्थात उनका विशेष गुण अलग दिख रहा है, मेरा विशेष गुण अलग दिख रहा है। ये कभी भी चेतना स्पर्श रस गंध वर्ण वाली नहीं हो सकती है, कभी भी मिठास ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकती है। मैं चख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं एकमात्र ज्ञान कर सकता हूं, ऐसा विश्वास वो धीरे धीरे चिंतन में करने लगता है। ये तो पूर्व की भूमिका में। अब देखो, ये इतनी उसकी धार आ जाती है उसकी चिंतन की प्रक्रिया को कि अब वो अपने आत्मा के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये पर मुझे प्रभावित ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मुझे प्रवेश ही संभव नहीं है। तुम मुझे काट डाले, मार डाले तो भी कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, ये इसका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होने लगता है। हाँ, मेरी भावना में आया ना, लाखों वर्षों तक जीवू या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद निगले पावे। तो ये विश्वास किस बल पर आया है? ये इस तत्व चिंतन के बल पर आया है कि बाहर का मुझ में कुछ भी प्रवेश नहीं, बाहर की वस्तु मुझे सुखी या दुखी कर नहीं सकती, और जो उदय है वो उदय आता है और चला जाता है। उदय कहाँ आया है? पुद्गल में आया है। फल कहाँ देने वाला है? पुद्गल में देने वाला है। मुझे आत्मा में उसका क्या प्रवेश है? ऐसा नक्की करके इसकी तत्व चिंतन की धार एकदम तीक्ष्ण होने लगती है। अब क्या हो गया? अब ये इसको अपनी वस्तु के प्रति इतनी बहुमान आ गया कि जो तत्व चिंतन में इसने अपने वस्तु को नक्की किया था, उसी वस्तु को स्मरण में लेता है और स्मरण में लेकर उसी वस्तु में तन्मय होता है। जैसे ही तन्मय हो गया आत्मानुभव। क्या कहा? जिस वस्तु को प्रवाह क्रम से उसने नक्की किया था, जिनवाणी के अनुसार नक्की किया था और प्रॉपरली वैसी धारणा में बिठाई थी, उसी वस्तु को वो तत्व विचार के माध्यम से सामयिक के काल में उपयोग में लेता है और उपयोग में लेकर उसी में रमता जमता है, एकत्व ममत्व करता है और उसी में लीन हो जाता है। जैसे ही लीन हो गया आत्मानुभव। ये देखो, आत्मानुभव में आत्मा के प्रदेश नहीं दिखाई दिए। आत्मानुभव जो हुआ है वो पूर्व में जो निर्णय किया था उसी के स्मरण पूर्वक उसी विकल्प में लीन होते हुए निर्विकल्प हुआ है। क्या कहा? पूर्व में जो निर्णय किया था उस निर्णय में ही रिकॉल किया, अर्थात विकल्प से रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल करके उसी में तल्लीन हो गया है और ऐसा तल्लीन हो गया कि इसको अब विकल्प ही नहीं रहे। विकल्प नहीं रहे मतलब राग नहीं रहा, वो मोह नहीं सता रहा है, आकुलता नहीं है, पर से सुखी दुखी होने की कल्पना छूट गई है, एकमात्र अपने वस्तु के प्रति समर्पण हो गया है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या कह रहे हैं? इस जगत में आगम में कथित अनंत गुणों में से अनंत गुण, आत्मद्रव्य में अनंत गुण है, पुद्गल द्रव्य में अनंत गुण है, तो उन अनंत गुणों में से असाधारणपना को प्राप्त, अर्थात जो मुझ में है अन्य में नहीं, ऐसा असाधारणपना। देखो, अब मेरे ज्ञान गुण का असाधारणपना क्या है? मेरे ज्ञान गुण का मेरे में है,
मेरा ज्ञान कोई दूसरे में नहीं, इस प्रकार से असाधारण। एक्चुअली ये साधारण असाधारण हो गया, लेकिन अपन इसको असाधारण लेते हैं। असाधारण क्यों कह रहे लॉजिकली? कि अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है, मात्र एक जीव द्रव्य में पाया जा रहा है, इसलिए साधारण असाधारण कह रहे। तो असाधारणपना को प्राप्त विशेष गुणों द्वारा स्वपर का विवेक प्राप्त करो, जो इस प्रकार है। अभी स्वपर का विवेक कैसे प्राप्त करना ये कह रहे। देखो, सत और अहेतुक होने के कारण, कह रहे सत और अहेतुक होने के कारण आत्मा है। क्यों है साहब? अहेतुक है और सत है, 2 बातें हैं। जो सत होता है वो अहेतुक ही होता है। आत्मा में ज्ञान है, क्यों है साहब? वो सत है और अहेतुक है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं चलेगा। क्यों, ऐसा प्रश्न ही मत करो। आत्मा पर का कुछ कर नहीं सकता क्या? नहीं कर सकता। क्यों है ये ऐसा? सत है और अहेतुक है, ऐसा ही उसका स्वभाव है, नेचर है। स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क ही नहीं लगाया जा सकता। मैंने चक्कर देखा, मुझे मीठा लगा, मुझे खट्टा लगा, ऐसा जो हम कह रहे हैं, ये क्या किया है? हमने ज्ञान किया है। मैंने प्रत्यक्ष अपनी कानों से सुना है। अरे कान तुझमें है ही नहीं, तूने मात्र जाना है। और सुन, तूने पर द्रव्य को नहीं जाना, तूने अपनी ज्ञान पर्याय को जाना है। ओ माय गॉड, क्या कह रहा हूं फिर से? हम कहते मैंने मिठास को चखा, मैंने लवण को चखा, मैंने कानों से सुना, मैंने आंखों से देखा, मैंने प्रत्यक्ष स्पर्श किया। ये जितनी भी बातें चल रही है, तूने एकमात्र ज्ञान किया है और तेरी भाषा चल रही है इंद्रियों की तरफ से। वो पर पदार्थ, जैसे वो गर्मी है, गर्मी ने आत्मा में प्रवेश किया नहीं। वो मिठास है, वो उस मिठास ने आत्मा में प्रवेश किया नहीं। उस नमक ने आत्मा में प्रवेश किया नहीं है। उन वचनों ने आत्मा में प्रवेश किया नहीं है। तो क्या हुआ है? एक ज्ञान पर्याय में उनकी झलकन हुई है, और झलकन जो हुई है उसमें आकार किस आत्मा ने ही उन रूप, उन शब्दों का, उन वर्णों का धारण किया है। अर्थात वे वर्ण ही ज्ञान दर्पण पर झलके हैं। वो ज्ञान दर्पण पर वे वर्णादि ही उस रूप परिणमित हो गए। उस रूप मतलब वो तो वस्तु बाहर है, लेकिन जैसी वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब इस ज्ञान दर्पण पर पड़ा है, और इस ज्ञान दर्पण में मैंने झांक कर देखा है। तो इसलिए क्या कह रहे? सत और अहेतुक होने से स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है मतलब इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ये अमिट अनादि है। अर्थात इसका नाश भी नहीं हो सकता और अनादि की है। अनादि निधन वस्तु है, अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने रूप ही परिणमित होती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु को परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। ऐसा सहज ही वस्तु का वैभव है, ऐसी सहज ही वस्तु की लक्ष्मी है। समझ में आ रहा है? सत और अहेतुक होने से स्वयं सिद्ध है। हाँ, देखो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, आत्मा को भगवान बनाना है या आत्मा भगवान है? आत्मा भगवान छे तेम भगवान थाय। क्या कहा? आत्मा भगवान है इसलिए भगवान बनेगा। अब पहला भगवान और दूसरा भगवान क्या है? एक स्वभाव से बना बनाया हुआ त्रिकाल ध्रुव, ऐसा ही वो है। ओके, ऐसा भगवान है। भगवान मतलब क्या? जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है। भगवान मतलब क्या? जो ज्ञान का पिंड है, जो अपने में ही पूर्ण है, ऐसी चीज को भगवान कहते हैं। यदि मैं चेतनत्व के कारण चिदेश्वर हूं, तो पुद्गल भी अपने में ही रहता है, जड़त्व के कारण वो जड़ेश्वर है। समझ में आ रहा है क्या? जब मैं चेतनत्व के कारण चिदेश्वर हूं, तो पुद्गल भी जड़त्व के कारण जड़ेश्वर है। लेकिन दोनों अपने में जड़ेश्वर ईश्वर है। समझ में आ रहा है क्या? कब तक है ईश्वर? जब तक वे अपने में ही सीमित है तब तक। आपने बाहर निकले तो खत्म हो गई बात। ओके, क्यों? क्योंकि इसने वस्तु स्वरूप को माना नहीं। सत और अहेतुक होने से स्वयं सिद्ध है। वस्तु क्यों है? सत है इसलिए।
हाँ, अहेतुक है इसलिए, और इसलिए वो सिद्ध है। वस्तु ऐसी ही है, अन्य प्रकार से। देखो और एक लगा सकते हैं, वर्तमान पर्याय को भी सत और अहेतुक लगा सकते हैं अपन। इस वर्तमान पर्याय का कारण क्या? कह रहे वो सत है और अहेतुक है, और वो स्वयं सिद्ध है, ये भी लगाइए। कैसे साहब, कैसे? हाँ, क्योंकि इस समय में इस द्रव्य में यही पर्याय देखी गई थी। अब देखो, ये ऐसा निर्णय जब हम करेंगे ना, मान लो अपने घर वाले कहो या अपना परिकर कहो, हमको अपने से विपरीत परिणमित होता हुआ दिखाई दे, तो हम क्या कर सकते हैं? कह रहे ये पर्याय भी सत है, अहेतुक है और स्वयं सिद्ध है। इस द्रव्य की ये ऐसी ही पर्याय है। ऐसा जानकर हम क्या कर सकते हैं? मैं ज्ञान कर रहा हूं, इसका मुझ में प्रवेश नहीं है, ये मुझे सुखी करने के लिए समर्थ नहीं, ये मुझे दुखी करने के लिए समर्थ नहीं, इसके अच्छे होने से मेरा कोई अच्छापना नहीं, इसके बुरे होने से मेरा कोई बुरापना नहीं है, ये एकदम मेरे लिए अकिंचित कर है, ऐसा नक्की होता है। और इसकी पर्याय ये ऐसी ही होनी है, ऐसा केवल ज्ञान में नोंद है। जब केवल ज्ञान में नोंद है तो मुझे उस पर्याय को चेंज करने का क्या अधिकार है? समझ में आ रहा है? ज्ञानी जनों को अज्ञानी को देखकर निर्भरता आती है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी ही पर्याय होनी है, ये समझाने से भी समझने वाला नहीं है, ऐसा जानकर वे निश्चिंत हो जाते हैं। और अज्ञानी क्या करता है? उसको पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर वो अज्ञानी को समझाने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमेशा ये एक रवैया रखना। क्या रवैया रखना? जिसको जरूरत है उसको समझाना नहीं, जो जरूरतमंद है अर्थात जिसको धगज है समझने की, उसको समझाना। क्या कहा? जरूरत तो सबको है, दवाई की जरूरत सबको है, लेकिन ज्यादा जरूरत किसको है? उसको आप उपदेश देना। जिसको जरूरत नहीं है, मतलब जिसको लगता नहीं कि मुझे सुखी होना है, उसको उपदेश देना निष्फल है। जिसे लगता है कि मुझे सुखी होना, उसी के लिए उपदेश है। आचार्य देव भी हमको यही कह रहे हैं, हमारा ये उपदेश, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुखी होना है तो ये तुम्हारे लिए है, तभी तुम्हारे मोह का नाश कर पाएंगे, नहीं तो तुम्हारे मोह का नाश संभव नहीं है 3 काल में। क्योंकि हमको मालूम है तुम्हारी पर्याय अभी मिथ्यात्व की है और वो स्वयं सिद्ध है, अपने से है। हाँ, वो सत है, अहेतुक है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, स्वयं वो द्रव्य ही उसका कारण है। किसी पर पदार्थ ने मुझे मिथ्या दृष्टि किया नहीं, दर्शन मोह के उदय ने मुझे मिथ्या दृष्टि किया नहीं है। हाँ, चारित्र मोह के उदय ने मुझे अनंतानुबंधी के योग्य कषाय में प्रवृत्त किया नहीं है। जीव स्वयं स्वतंत्रता से मोह को प्राप्त हो गया है, विकार को प्राप्त हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया है और पर में अपना अस्तित्व या अपना कर्तृत्व धारण कर बैठा है, इसीलिए ये दुखी है। जैसे ही वो अस्तित्व या कर्तृत्व या ममत्व हट जाएगा, इमीडिएटली इसका मोक्ष को प्राप्त होने वाला है। बहुत सरल और सुगम भाषा में यहाँ पर बात आ रही है। अपने आत्मा को सुखी करना है, अपना मोह नाश करने की यदि तुम्हें वांछा है, यदि तुम्हें सुखी होना है, तो एकमात्र काम करो, तेरे चैतन्य सत्ता का निर्णय कर और दुनिया के सत्ता का निर्णय कर। तेरी चैतन्य सत्ता तेरे में है, दुनिया की सत्ता दुनिया में है। तू उनका ठेकेदार नहीं है और वो तेरे ठेकेदार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर सभी अहम इंद्र है। अहम इंद्र मतलब मैं ही मैं हूं, ऐसा जहां पर भाव होता है उसको अहम इंद्र कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मैं ही मेरे पूरे द्रव्य का परिणमन का अधिकारी हूं और मेरा ही कर्तव्य है। सत और अहेतुक होने से स्वयं सिद्ध
अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वपर के गायक मेरे चैतन्य द्वारा जो समान जातीय या असमान जातीय द्रव्यों को छोड़कर मेरे आत्मा में वर्तने वाले आत्मा के द्वारा मैं अपने आत्मा को तीनों काल में ध्रुवत्व को धारण करने वाला द्रव्य जानता हूँ। अब इसकी चर्चा अपन कर लेंगे, आज अपना समय हो गया है। ये थोड़ी सी बात आएगी यहाँ पर विशेष, बाकी तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, करेंगे अपन इसकी चर्चा। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो गिनवानी स्तुति करेंगे।